Hello folks, hello guys, what's up? Kya halchal? This is CA Nikunj Goenka, your tax mentor, and in this video, I'm going to discuss about the changes made by ICAI in the new scheme for CA Intermediate paper number 4 टैक्सेशन। जो पहले ओल्ड सिलेबस में पेपर नंबर 4 हुआ करता था आपके सीए इंटरमीडिएट में टैक्सेशन, इस पेपर में क्या चेंजेस आया है, वीडियो को पूरा देखिएगा जानने के लिए, क्योंकि मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि न्यू सिलेबस में टैक्सेशन में क्या चेंज आया है। लास्ट तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बिकॉज लॉट्स ऑफ कंटेंट इज कमिंग रिलेटेड टू टैक्सेस इन आवर चैनल। तो डू इट, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सबसे पहले सर, सीए इंटरमीडिएट में जो टैक्सेशन का आपका पेपर है, लेट मी टेल यू, इसमें बहुत कोई चेंजेस ज्यादा आया नहीं है। जैसा पेपर था 99% पेपर अभी भी वैसा ही है। अनलाइक पेपर लाइक जैसे अकाउंटिंग आप देखेंगे तो अकाउंट्स में ड्रास्टिक चेंजेस है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में थोड़े से चेंजेस है, कॉस्टिंग के पेपर में भी थोड़े चेंजेस हो सकते हैं, मुझे पता नहीं है, बट टैक्सेशन में चेंजेस बिल्कुल भी नहीं है। तो आप बिल्कुल भी इत्मीनान रखिए, जैसा ओल्ड सिलेबस था वैसा ही न्यू सिलेबस है। कुछ 2-3 चेंजेस है जरूर जो मैं आपको बता देता हूं। ये वीडियो को पूरा देखिएगा सो दैट आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाए सीए इंटरमीडिएट में कि व्हाट एग्जैक्टली चेंज्ड इन योर न्यू सिलेबस। तो सबसे पहला चेंज जो आया है वो ये है कि आपका पहले जो होता था 50-60-40 का रेशियो था बिटवीन इनकम टैक्स एंड जीएसटी। इनकम टैक्स आपका 60 मार्क्स का हुआ करता था और जीएसटी आपका 40 मार्क्स का हुआ करता था, राइट। तो रेशियो पहले क्या था इनकम टैक्स एंड जीएसटी में? रेशियो पहले 60 एंड 40 का था। रेशियो पहले 60 एंड 40 का था इनकम टैक्स में, ठीक है। तो 60 मार्क्स का पहले आपका इनकम टैक्स हुआ करता था और 40 मार्क्स का आपका जीएसटी हुआ करता था एज पर ओल्ड सिलेबस। नाउ सेम चीज इंस्टीट्यूट ने न्यू सिलेबस में क्या कर दिया है, 50 मार्क्स इनकम टैक्स एंड 50 मार्क्स जीएसटी। तो चलो ये अच्छा काम किया इंस्टीट्यूट ने कि दोनों को इक्वल वेटेज दिया, 50 मार्क्स का इनकम टैक्स होगा और 50 मार्क्स का जीएसटी होगा, राइट। तो इसमें पहला चेंज है कि 10 नंबर आपका इनकम टैक्स में कम हो गया और जीएसटी में आपका 10 नंबर बढ़ गया है। तो डेफिनेटली आप सोच रहे होंगे कि सर अगर जीएसटी में 10 मार्क्स बढ़ गया है तो क्या जीएसटी का सिलेबस बढ़ा है क्या? यस सर, जीएसटी में इंस्टीट्यूट ने 2 चैप्टर ऐड किया है सर। इंस्टीट्यूट ने 2 चैप्टर को ऐड किया है और घबराने की बात नहीं है, ये 2 चैप्टर ऑलरेडी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, जैसे सीएमए और सीएस के बैच में पढ़ाया जाता है। सीए के बैच में पहले नहीं पढ़ाया जाता था, वो अब पढ़ा दिया जाएगा, कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब कोई जो बच्चे अभी ओल्ड स्कीम में पढ़ रहे हैं कोई बात नहीं है, अगर आप न्यू सिलेबस में अगर आपको जाने का नौबत आया, डोंट वरी। वैसे तो मैं चाहता हूं कि आप ओल्ड सिलेबस में निकल जाओ, बट अगर इन केस आपको न्यू सिलेबस जाने का नौबत आया तो कोई बात नहीं, इसका दोनों न्यू चैप्टर्स आपको हम अलग से यूट्यूब चैनल में अपलोड कर देंगे विद प्रॉपर नोट्स, ठीक है। तो सर कौन सा चैप्टर आया है? द चैप्टर इज प्लेस ऑफ सप्लाई। कौन सा चैप्टर आया है? द चैप्टर इज प्लेस ऑफ सप्लाई। आप प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में जीएसटी में जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आपको क्लासेस में बता दिया जाएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई का टॉपिक है जो इंस्टीट्यूट ने ऐड किया है। दिस इज अ गुड टॉपिक, दिस इज अ बिग टॉपिक, ये इंस्टीट्यूट ने जीएसटी में ऐड किया है आपके सीए इंटर के न्यू स्कीम में। प्लस एक टॉपिक है टीडीएस एंड टीसीएस इन जीएसटी। इनकम टैक्स का टीडीएस टीसीएस बात नहीं कर रहे, जीएसटी में भी टीडीएस एंड टीसीएस का कॉन्सेप्ट है, वो बात किया जा रहा है आपका जीएसटी में टीडीएस एंड टीसीएस। तो प्लेस ऑफ सप्लाई का जो टॉपिक है और टीडीएस एंड टीसीएस का टॉपिक है, ये 2 टॉपिक इंस्टीट्यूट ने सीए इंटर के न्यू सिलेबस में डाल दिया है, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक सीए इंटर के न्यू सिलेबस में डाला गया है, टीडीएस एंड टीसीएस इन जीएसटी और प्लेस ऑफ सप्लाई। तो ये 2 टॉपिक जो है ये आपका सी इंटर न्यू स्कीम में जीएसटी में आया है सर। सर व्हाट अबाउट इनकम टैक्स? क्या इनकम टैक्स में कोई चेंज नहीं है? नहीं सर, इनकम टैक्स में कोई भी चेंज नहीं है। इनकम टैक्स में इंस्टीट्यूट ने कोई चेंज नहीं किया है, सिवाय मैं आपको बता देता हूं व्हाट दे हैव डन, दे हैव इंट्रोड्यूस सम क्रॉसवर्ड पजल्स इन देयर स्टडी मटेरियल। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बेसिकली क्रॉसवर्ड पजल, जैसे अपने क्रॉसवर्ड पजल्स न्यूज़पेपर्स में या कोई आर्टिकल्स में देखते हैं, ठीक है, अक्रॉस, अप, डाउन, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस, कुछ इस तरह के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस इन्होंने अपने इंस्टीट्यूट ने अपने मैट में क्रॉसवर्ड पजल के फॉर्म में दिया है। बेसिकली आपका प्रैक्टिस के लिए दिया है, मतलब ऐसा सच नहीं है कि आपका पेपर का लेवल बढ़ गया है या कोई चैप्टर्स बढ़ गया है या सिलेबस बढ़ गया है, खाली आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्रॉसवर्ड पजल भी दिखेगा आपके न्यू सिलेबस के स्टडी मटेरियल में, जो कि
कुछ नया बात नहीं मुझे लगता है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज और डिस्क्रिप्टिव टाइप एमसीक्यूज कराते हैं, उसी को वो क्रॉसवर्ड पजल्स के फॉर्म में आपसे पूछ लेंगे, ठीक है। अब पता नहीं कि ये एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं, ये तो जब इंस्टीट्यूट एग्जैक्ट पेपर पैटर्न मतलब अगर मॉक टेस्ट पेपर जब निकालेगा तभी हमें पता चलेगा। सर पेपर पैटर्न में क्या है, पेपर पैटर्न में कोई चेंज नहीं है, 30% केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू जैसे पहले रहता था और 70% आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर ही आएगा जैसे पहले रहता था। 50 मार्क्स इनकम टैक्स, 50 मार्क्स जीएसटी। इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, रेजिडेंशियल स्टेटस, सैलरी, एचपी, कैप गेन्स, पीजीपीपी, आईएफओएस, ठीक है, क्लबिंग, सेट ऑफ डिडक्शंस खाली सेक्शन वाइज बांट दिया, एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, फाइलिंग ऑफ रिटर्न, सेल्फ असेसमेंट एंड आपका कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। तो सर इनकम टैक्स में सिलेबस रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस आपका इनकम टैक्स में आया नहीं है, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट, इनकम टैक्स में आपका कोई भी चेंजेस आया नहीं है। व्हाट अबाउट जीएसटी, जीएसटी एक बार अपने देख लेते हैं। जीएसटी में भी सर खाली 2 पेपर मैंने आपको बोला था सेक्शन बी में जीएसटी, ओके। सप्लाई अपने ऑलरेडी पढ़ते थे, चार्ज, प्लेस ऑफ सप्लाई इज समथिंग अ न्यू टॉपिक, प्लेस ऑफ सप्लाई एक नया टॉपिक है जो न्यू स्कीम में डाला है। एग्जेम्पशंस पढ़ते थे, टाइम भी पढ़ते थे, वैल्यू पढ़ते थे, आईटीसी, रजिस्ट्रेशन, टैक्स इनवॉइस, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स एक नया टॉपिक है। यस, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स भी एक नया टॉपिक है जो कि इंस्टीट्यूट ने आपके सिलेबस में डाला है बेटा, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। लेट मी टेल यू अगेन, दिस वाज अ वेरी सिंपल टॉपिक, दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल टॉपिक। बेसिकली मैं आपको सच बताऊं, ये जो भी टॉपिक्स थे ये सीएमए इंटर में ऑलरेडी और सीएस एग्जीक्यूटिव में प्रेजेंट थे। सीए इंटर में इसको प्रेजेंट नहीं किया था, बोल के जीएसटी का मार्क्स भी इन्होंने 50 मार्क्स किया, 10 मार्क्स बढ़ाया, ठीक है। बट ऑब्वियस था क्योंकि जीएसटी का पहले जो 40 मार्क्स का वेटेज के हिसाब से सिलेबस वाज ओके, नाउ दे हैव इंक्रीज 10 मार्क्स बिकॉज दे हैव आल्सो इंक्रीज द चैप्टर अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, ई वे बिल, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स एंड जीएसटी में रिटर्न्स। तो सर आप सोचो 99% आपका सिलेबस बिल्कुल सेम है, 2 या 3 चैप्टर आपका जीएसटी में ऐड हुआ है, दैट इज वाई जीएसटी का वेटेज बढ़ा है। इसमें भी आपको क्रॉसवर्ड पजल्स मिलेगा, अगर आप स्टडी मटेरियल देखोगे ना तो आपको यहाँ पे भी क्रॉसवर्ड पजल्स दिखेगा, और कुछ नया डिफरेंट कुछ नहीं है, सब कुछ सेम है। इनफैक्ट इलस्ट्रेशंस, क्वेश्चंस सब कुछ सेम है, तो देयर इज नो चेंज। अगर आप बोलेंगे मेरे से तो कोई चेंज नहीं है इनकम टैक्स और जीएसटी में आपका इन द न्यू स्कीम। तो बस अपना न्यू सिलेबस के हिसाब से जो मई 24 का बैचेस है हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से, जिसका वीडियो बहुत जल्दी आपको अनाउंसमेंट मिल जाएगा। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से मई 24 का बैचेस हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम आईडीटी से स्टार्ट करेंगे और ये जो भी होगा न्यू सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना गाइस। तो सी यू वेरी सून इन द बैचेस एंड यस टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, और पढ़ते रहिए और ये स्प्रेड कर दीजिए वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स, सेंड शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो कम टू नो अबाउट आवर updates. Thank you so much. Take care. God bless you.